थंबनेल से आइडिया आया ही होगा कि आज मैं किसके बारे में बात करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले एक बेस बना लेते हैं कि मैं एक चाणक्य नीति ऐसा एक बुक पढ़ रहा था। आपको पता होगा चाणक्य कौन थे। तो चाणक्य जी कहते हैं जिंदगी में किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है एक्सेप्ट वन। तो एक कौन है? विष्णु जी। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी होने वाला है और जो कुछ भी हो चुका है वो किसके वजह से हुआ है? विष्णु जी की वजह से। तो किसी का भी काया पलट सकते हैं, इसका मतलब वो विलन नहीं है, वो लोगों के हित के लिए ऐसा करते हैं। तो मेरे पास एक स्टोरी है इस बात को प्रूव करने के लिए कि क्यों हमको विष्णु जी से डरना चाहिए। तो ये स्टोरी शुरू होती है ऐसे। जब रामायण होने वाले थे तब विष्णु जी मीटिंग बुलाते हैं अपने सारे देवगणों को और कहते हैं देखो जी मैं राम बनने वाला हूँ, तो कोई मेरा साथी बनना चाहेगा? तब उनके शेषनाग आए, मैं आपका भाई बनूंगा। ठीक है। और तब शिव जी है, मैं बजरंग बली बनूंगे। तो उन्होंने कहा बहुत बढ़िया जी। इंद्र जी कहे कि मैं वाली बनूंगा, सूर्यदेव कहे मैं सुग्रीव बनूंगा। ऐसे बहुत सारे सिलेक्शन हो रहे थे। वैसे ही महाभारत के दौरान वो फिर से मीटिंग लेते हैं और कहते हैं कि यार कोई मेरा दोस्त बनना चाहेगा? फिर से शेषनाग जी कहते हैं कि मैं आपका बड़ा भाई बनूंगा। ठीक है जी। और शिव जी तो एब्सोल्युटली बजरंग बली के रूप में है क्योंकि वो मरते नहीं है। तो ऐसे सिलेक्शन होने के दौरान अभिमन्यु एक कैरेक्टर उनको बनाना था, लेकिन अभिमन्यु के लिए कोई रेडी नहीं हो रहा था क्योंकि मैक्सिमम लोगों को अपना अपना पात्र मिल चुके थे। और तब नारद जी देखते हैं कि चंद्र आए नहीं है, चंद्र भगवान चंद्रदेव आए नहीं है। तो उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि क्या आप अभिमन्यु का रोल करेंगे? चंद्र कहते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार, मुझे कोई वार में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उनको ऑल रिजल्ट पता है कि क्या होने वाला है, सिर्फ एक एक्टिंग चल रही होती है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है वार में। तो नारद जी कहते हैं लेकिन आपको ये प्रपोजल ठुकराना नहीं चाहिए क्योंकि ये प्रपोजल मैं नहीं दे रहा, विष्णु जी दे रहे हैं। फिर भी उन्होंने कहा आई एम नॉट इंटरेस्टेड बड़ी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है वार खेलने में। तो वो कहते हैं देखो भाई किसी से डरो या ना डरो, विष्णु जी से बिल्कुल डरो, क्योंकि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है उनको ऑलरेडी पता है। ठीक है। तो उन्होंने कहा देखो जी आप कुछ भी कहें, मैं नहीं डरता विष्णु जी से और मैं वार नहीं खेलूंगा। तो नारद जी काफ़ी बहस होने के बाद उन्होंने कहा कि आपके बेटे को तो बोल दीजिए, क्या वो बनना चाहेगा अभिमन्यु? तो उन्होंने पूछा क्या बेटे तुम बनना चाहोगे? उन्होंने कहा बिल्कुल जी बिल्कुल बनना चाहेंगे। तो लेकिन पिताजी ने कहा देखो नारद जी मैं अपने बेटे को तो भेज रहा हूँ क्योंकि उसको इंटरेस्ट है, लेकिन मेरी एक शर्त है। नारद जी सोच रहे हैं कि देखो भाई ये प्रपोजल विष्णु जी से आया है तो हमें ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए क्योंकि उन्होंने सब कुछ सोच लिया है, फिर भी ये कंडीशन रख रहा है तो आपके साथ कुछ गलत हो सकता है जी। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई मेरा बेटा अब किस एज में है, उसी एज में उसका मृत्यु हो जाना चाहिए और वापस वो चंद्रलोक में आ जाना चाहिए। वही कंडीशन था कि जिस एज में मैं अपने बेटे को भेज रहा हूँ उसी एज में उसका मृत्यु होना चाहिए और वापस चंद्रलोक में आना चाहिए। ठीक है। तो ठीक है जी, उनके बेटे को लेकर आए और उनको अभिमन्यु पात्र दिया गया। और जब अभिमन्यु पैदा हुए उनके बाद का जब स्टोरी देखते हैं कि वार में अभिमन्यु को इतना ज़्यादा घनघोर रीति से क्यों मारा गया था कि उन्होंने दुर्योधन के बेटे लक्ष्मण को मारा था, है ना। हम सबको यही पता है, लेकिन बैक स्टोरी क्या हमें पता थी कि विष्णु जी के प्रपोजल को ठुकराने की वजह से उनको ये दंड भोगना पड़ा था, काफ़ी दर्दनाक मौत। और दर्दनाक मौत के अलावा उनको यंग एज में क्यों मरना पड़ा? क्योंकि ये उनकी कंडीशन थी। ठीक है। मतलब अगर वो मान लेते आराम से तो मे भी अभिमन्यु इतनी जल्दी मरता नहीं, क्या होता पता नहीं, लेकिन बिकॉज ऑफ कंडीशन और बिकॉज ऑफ प्रपोजल तोड़ा, वो भी किसका? विष्णु जी का। तो अभिमन्यु को इतना डेंजरस मौत मरना पड़ा। ठीक है। तो क्या आप भी तोड़ना चाहेंगे विष्णु जी का प्रपोजल? विष्णु जी कह रहे हैं कि मेरे भक्ति करो, आप नहीं करना चाहते, देख लीजिए आपके साथ क्या होने वाला है। तो ठीक है जी, अच्छा लगा वीडियो। विष्णु जी से डरो, हम भी डरते हैं, भक्ति करते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच।